प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पाली में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए गारंटी दी कि अगर राज्य में बीजेपी सत्ता में आती है तो फूल की कीमतों में राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पेट्रोल 97 रुपए प्रति लीटर है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार ऊंचे दामों पर पेट्रोल बेचती है। मैं गारंटी देता हूं कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस की राजस्थान सरकार गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से 12-13 रुपया पेट्रोल एक लीटर का ज्यादा लेती है, महंगा पेट्रोल बेचती है और कट की कंपनी चलाती है। मैं आज राजस्थान को वादा करता हूं, मैं गारंटी देता हूं, 3 दिसंबर के बाद भाजपा सरकार बनेगी, पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा की जाएगी। इससे गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को बहुत राहत मिलेगी। मेरे परिवारजनों, राजस्थान सरकार भाजपा ने कहा कि अगर वो इस महीने के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव जीतती है तो तेलंगाना में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने तेलंगाना चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया, ये कहा कि अगर वो सत्ता में आए तो 4% असंवैधानिक मुस्लिम कोटा भी रद्द कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी करते हुए यूसीसी पर एक समिति के गठन की घोषणा की। उन्होंने पत्रकारों से कहा, बनने वाली बीजेपी सरकार तेलंगाना में यूसीसी लाने के लिए एक समिति का गठन करेगी जो 6 महीने के भीतर समान नागरिक संहिता लागू करेगी। हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये 4% मुस्लिम आरक्षण हम समाप्त कर देंगे और ये 4% मुस्लिम आरक्षण का जो सीट बचता है वो एसटी, ओबीसी और एसटी में देकर उनको न्याय करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मुझे बताओ भाई, हैदराबाद विमोचन दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलो, मनाना। कांग्रेस के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नवीनतम तुष्टीकरण वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सचिन पायलट ने कहा, उनकी पार्टी यहाँ हिट विकेट हो रही है, हम फिर से सरकार बनाएंगे। दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय भाजपा को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि पिछले 10 वर्षों में उन्होंने देश के लिए क्या किया है। उनके पास कोई एजेंडा या रोड मैप नहीं है। लोगों को कांग्रेस पार्टी का अभियान पसंद आ रहा है और प्रतिक्रिया देखकर मैं कह सकता हूं कि हम सरकार बनाएंगे। सर, प्रधानमंत्री राजस्थान में और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो रनआउट के सिस्टम चला कांग्रेस के अंदर, एक दूसरे को रनआउट करने पर लगे हुए आप लोग। अब देखो, उनकी पार्टी जो प्रदेश में यहाँ पर है वो लगातार बार हिट विकेट हो रही है, तो रनआउट को तो वो छोड़ दें, हम लोग दोबारा सरकार बनाएंगे और औरों पे आरोप लगाने की बजाय, उंगलियां उठाने की बजाय बेहतर ये था कि अपने अंदर झांकें और देखें कि 10 साल में हमने क्या किया देश के लिए और राजस्थान में आप क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, आपका एजेंडा क्या है और आपने 5 साल तक किया क्या एज ऑपोजिशन पार्टी, आपने क्या लोगों के बीच में उनकी जनता की आवाज बनने की कोशिश भी की है। और आज जो ये लोगों में जो रुचि नहीं है भाजपा के प्रचार को लेकर, उस बात का परिणाम है कि उन्होंने कभी कनेक्ट हुआ ही नहीं है और अभी भी कोई एजेंडा नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। कांग्रेस के प्रचार को लोग पसंद कर रहे हैं, जो भीड़ आ रही है, जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसे देखकर मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी। लेकिन ये भी सवाल खड़े किया कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के महिला उत्पीड़न में यहाँ सबसे ज्यादा हमारे यहाँ महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्य विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले राजस्थान के शाहपुरा में एक रोड शो किया। रैली के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी पार्टी के पक्ष में नारे लगाने के बारे में बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी ने उनके रोड शो के बजाय भाजपा के रोड शो में दिलचस्पी दिखाई, जो राज्य में उनकी पार्टी के लहर का प्रमाण है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना कार्यक्रम छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के रोड शो में रुचि दिखाई। ये अपने आप में आपको संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी की लहर राजस्थान में है। मैं तो अपने आप में इस बात का पहले से ही संगठन को
बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ कि एक छोटी सी धाणी में इतनी भारी संख्या में जनता का बाहर आना, कार्यकर्ताओं का बाहर आना। हमारे जो प्रत्याशी भूपेंद्र जी हैं, उनकी विशेषता ये है कि उन्होंने प्रदेश में पेपर लीक के खिलाफ और राजस्थान सरकार के कांग्रेस के नेतृत्व के पेपर लीक घोटाले के खिलाफ वर्षों भर संघर्ष किया। एक नौजवान नेता को इस प्रकार का प्रतिनिधित्व करने का पार्टी ने मौका दिया, इसलिए पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिनंदन के पात्र हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधने वाले बीजेपी के कथित सोशल मीडिया पोस्ट पर चुनाव आयोग के साथ बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा, हमें पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग हमारी शिकायत पर एक उचित जांच संज्ञान लेगा और करेगा। इसमें जन प्रतिनिधित्व कानून, आईपीसी के धाराओं और आईटी एक्ट का उल्लंघन हुआ है। आम आदमी पार्टी ने इन तीनों कानूनों के उल्लंघन को लेकर बीजेपी के खिलाफ जांच की मांग की है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट पर भाजपा के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। देखिए, पहला दरवाजा इलेक्शन कमीशन का होता है। हमें पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन हमारी शिकायत का संज्ञान लेते हुए उचित से उचित कार्रवाई करेंगे। वायलेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का हुआ है, वायलेशन आईपीसी की धाराओं का हुआ है, वायलेशन इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट का हुआ है। इन तीनों एक्ट्स का जो वायलेशन हुआ है, उसके संदर्भ में भाजपा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग आज आम आदमी पार्टी ने करी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों का क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव है और कई अन्य देश स्थिरता और सुरक्षा के कारक के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने कहा, ये ऐसे समय में हुआ जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ रही है। हम तीव्र ध्रुवीकरण, गहरा तनाव देख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, हमें असाधारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, कुछ क्षेत्रीय, कुछ वैश्विक। उनमें से कई में कानून के शासन की चुनौतियां शामिल है और व्यापक रणनीतिक साझेदार के रूप में उन अपवादों के लिए योजना बनाना भी महत्वपूर्ण है। क्वाड प्रारूप में हमारी साझेदारी भारत प्रशांत क्षेत्र और हमारे अपने द्विपक्षीय संबंधों के लिए बहुत फायदेमंद रही है। One, that our bilateral relationship has certainly grown rapidly, but that it has larger implications for the region. A lot of other countries look to us and to our relationship in many ways as a factor of stability and security. This has happened at a time when there is increasing uncertainty in the world. For our partnership in the Quad format has been very beneficial for the Indo-Pacific region and indeed for our own bilateral relationship. When it comes to the 2+2, I'd like to make a few points for our collective consideration. One, that our bilateral relationship has certainly grown rapidly, but that it has larger implications for the region, and a lot of other countries look to us and to our relationship in many ways as a factor of stability and security. Second, this has happened at a time when there is increasing uncertainty in the world. We are seeing sharper polarization, deeper stresses, and today, while it is important to ensure that the routine is there for the region. CWC 2023 फाइनल के दौरान खेल के मैदान पर हमला करने वाले ऑस्ट्रेलियन फिलिस्तीनी समर्थक को अहमदाबाद अपराध शाखा में लाया गया था। उसी के बारे में बात करते हुए अहमदाबाद के संयुक्त पुलिस आयुक्त नीरज बडगुजर ने बताया कि पूरे कृत्य की योजना लोकप्रिय होने के लिए उनके द्वारा बनाई गई थी। नीरज बडगुजर ने कहा, वो एक सोलर फिटिंग कंपनी में काम करते हैं। जो भी कमाते हैं उसका उपयोग वो विभिन्न स्थानों पर जाकर खेतों पर आक्रमण करने में करते हैं। वो पहले भी ऐसे हरकतें कर चुके हैं। उन्हें वर्ल्ड कप के बारे में जब पता चला और क्योंकि इजराइल फिलिस्तीनी मुद्दा चल रहा है, उन्होंने सोचा कि वो इस मुद्दे को उजागर करने के लिए प्रसिद्ध होंगे। Earlier also in 2020, 21 and 23 he was caught and he was fined by their courts. In 2020 when he entered the rugby match he was fined more than $200 and then he was let off. In 2023 also he entered into the women's match and then he was fined for $500 and then he was let off. There he found that
even if I enter the match, then I will be just fined and I will be let off. Then he planned to go to any cricket match in Australia where he lives. Cricket 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के रेड कार्पेट पर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित दिखी। 9 दिवसीय समारोह की शुरुआत 20 नवंबर को श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में सितारों से भरे समारोह के साथ हुई। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड दीवा माधुरी दीक्षित को IFFI में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दीक्षित की अद्वितीय प्रतिभा के लिए उनकी सराहना की। जाने वाली आज आप जी, उसको लेके क्या कहेंगी? वेरी वेरी ऑनर्ड कि अवार्ड दिया जा रहा है। आई थिंक इस इंडस्ट्री में इतने साल काम किया है और जब भी ऐसा अवार्ड मिलता है एक एनकरेजमेंट मिलती है, एक और अच्छा काम करने की आस जगती है और बस वही करेंगे, हम अच्छा काम करते रहेंगे। मैम होम प्रोडक्शन पंचक इज गोइंग टू रिलीज ऑन 5 जनवरी नेक्स्ट ईयर और बहुत जल्द आ रही है, सो वी विल सून स्टार्ट द पब्लिसिटी एंड एवरीथिंग फॉर दैट। 10 दिनों के कठिन बचाव प्रयास के बाद उत्तराखंड के एक सुरंग में फंसे श्रमिकों को आज सुबह पहली बार देखा गया, जब एक पाइप के माध्यम से डाले गए कैमरे ने उनके दृश्यों को कैद किया। 12 नवंबर को सुरंग के एक हिस्से के ढह जाने के बाद से फंसे 41 श्रमिकों के लिए भोजन भेजने के लिए कल रात मलबे के माध्यम से डाली गई 6 इंच की पाइप के माध्यम से एक एंडोस्कोपिक कैमरा सुरंग के अंदर डाला गया था। सख्त टोपी और काम का सामान कैमरा की ओर लहराते हुए उन्होंने ये बताया कि वो अपनी कठिन परिस्थितियों को देखते हुए अच्छी तरह से मुकाबला कर रहे हैं। बचाव अधिकारियों को वॉकी टॉकी या रेडियो हैंडसेट के माध्यम से श्रमिकों से बात करते हुए श्रमिकों को कैमरा के सामने आने के लिए कहते देखा गया। की पाइप जो है करीब 53 मीटर लंबी है और 53 मीटर पे जाके हमको ब्रेक थ्रू मिला है और इससे अब जो आपको सुविधा मिलेगी, एक तो अल्टरनेट फूड लाइफलाइन जो हम कह रहे हैं वो होगा, ऑक्सीजन एंड फूड दोनों हम भेज सकते हैं और बड़े तरह के फ्रूट जिसमें न्यूट्रिशन ज्यादा हो वैसी चीजें हम उसमें भेज पाए। जो फंसे हुए हैं उनके लिए इससे पहले गर्म खाना नहीं गया था, तो आज पहली बार आज गर्म खाना जा रहा है, तो उसको भेजने के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या क्या भेज रहे हैं आप लोग? अभी तो खिचड़ी की भेज रहे हैं और ये दाल फाल हो गया, जितना जो भी हो सके उसके पहले फ्रूट भेजा जाएगा और मेडिकल टीम जाके शायद ये किया गया, हमको तो पता नहीं है लेकिन मेडिकल डिपार्टमेंट में, लेकिन हमको जो रिकमेंड किया गया है वही नगरोटा ने 19 और 20 नवंबर 2023 को 2 दिवसीय रैली की मेजबानी की। वॉर वुंडेड फाउंडेशन WWF और उत्तरी कमान ने नगरोटा में एक रैली आयोजित करने के लिए सहयोग किया। सभी घायल सैनिकों के लिए एक साझा मंच की पेशकश करने के अलावा WWF घायल सैनिकों से संबंधित विभिन्न चिंताओं को समझने, मूल्यांकन करने और संबंधित अधिकारियों के ज्ञान में लाने के लिए परिश्रम पूर्वक और व्यवस्थित रूप से काम कर रहा है। वुंडेड फाउंडेशन द्वारा 19 और 20 नवंबर को जम्मू नगरोटा एरिया में एक रैली का आयोजन किया गया है, जिसके उपलक्ष्य में देश के अलग अलग इलाकों से वॉर वुंडेड सोल्जर्स जो है वो इकट्ठे हुए हैं, ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलजुल सके, अपनी तजुर्बे को शेयर कर सके, एक दूसरे से सीख और प्रेरणा ले सके। इसके अलावा इनको जम्मू के काफी कुछ एक्सपर्ट्स हैं, वो इनको अलग अलग तरीके से संबोधन करेंगे और अलग अलग तकनीक के बारे में बताएंगे, रिहैबिलिटेशन के बारे में, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के बारे में। और इसी एक्टिविटी के हिस्से में हमने 10 जवानों को एक मॉडिफाइड स्कूटर प्रेजेंट किया है 10 लोगों को। मैं पुंछ का रहने वाला हूँ। मेरे साथ 2007 में मिलिटेंट्स के साथ जो है